हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर प्लस टू क्लास की बात की जाए तो ये 8 नंबर में आने का रहता है चांस पूरा पूरा हरियाणा बोर्ड में। और अगर कॉलेज की बात की जाए तो ये जो 15-16 नंबर का न्यूमेरिकल होता है थर्ड सेम में, उसके अंदर आने का इसका 99% चांस रहता है। हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर, जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर इस तरह का टॉपिक है ये जिसके अंदर शेयरों को फॉरफिट भी करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, प्रोरेटा भी बनेगा, रीइशू भी होंगे, शेयर फॉरफिट भी होंगे। तो मतलब मिक्सिंग है, ये सारा कुछ मिक्स करके दे दिया इसने। तो इस तरह की कंडीशन से कैसे निकलना है, ये आने का मतलब है आपके सबसे ज़्यादा नंबरों का जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आना। तो करिए ते हैं स्टार्ट, सुनिएगा। कहता है ए कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी ने ऑफर का मतलब इशू कर दिए 1 लाख शेयर। 3 ऑन एप्लीकेशन, 2.50 ऑन अलॉटमेंट, 2.50 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। और उसके बाद वो कहता है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर। पब्लिक ने मांगे हैं 1,52,000 और हमारे पास है ओनली 1 लाख। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। और मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में बताया था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तो इसका मतलब प्रोरेटा भी बन जाएगा ऑटोमेटिक इसमें। द शेयर वर अलॉटेड ऑन ए प्रोरेटा बेस। कह भी रहा है प्रोरेटा बेस बनाइए एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 शेयर। 1,50,000 का तो प्रोरेटा बनाना है और बचे हुए को आपको पता ही है फिर वापस करने होंगे वो बैंक के थ्रू। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी। सारे के सारे शेयर होल्डरों ने पैसे पेमेंट कर दिए हैं एक्सेप्टिंग द शेयर होल्डर हु वाज अलॉट 200 शेयर। तो एक जो शेयर होल्डर है उसको 200 शेयर दिए थे, वो नहीं दे पाया। 10 शेयर वर फॉरफिट, तो उसके शेयरों को किडनैप कर लिया, फॉरफिट कर लिया है। द फर्स्ट कॉल मेड देयर आफ्टर। फर्स्ट कॉल मेड देयर आफ्टर, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो फर्स्ट कॉल है ना आपकी, वो होने के उस बाद आप ये कार्रवाई बिठाएंगे। किसकी कार्रवाई बिठाएंगे? फर्स्ट कॉल की। मतलब पहले जैसे फर्स्ट कॉल आप कंटिन्यू 8 एंट्री नहीं बनाते क्या, एप्लीकेशन की बनेगी, अलॉटमेंट की बनेगी, उसके बाद पहले फॉरफिट करना है उसको, ठीक है, रीइशू करना है, उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगवानी है। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, फिर बाद में ट्रांसफ़र कर लेना। तो इस तरह से वो बोल रहा है। फिर आगे क्या कहता है, फॉरफिट हो गया भाई 9 पर शेयर 8 पेड अप। 9 रुपये जो 8 रुपये वाला है शेयर, ठीक है ना, 8 पेड अप है ना, तो 9 पर शेयर बोल रहा है वो। तो यहाँ पे प्रीमियम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम की। फिर वो कहता है कि फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। फाइनल कॉल के तो बारे में कोई बात ही नहीं करनी, फाइनल कॉल तो मंगवानी ही नहीं, उसकी एंट्री भी नहीं बनाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक एंड पास जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बनाइए और कैश बुक बनाइए। तो कैश बुक का तो टॉपिक में मैंने आपको कैश बुक बनाना सिखा दिया था, बाकी मेन मेरे को सिखाना आपको जनरल एंट्री। और ये टॉपिक है जो कैसे कवर करना है उसके बारे में बात होने वाली है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे यही आपको समझना है कि आपके पास 1,50,000 जो है शेयर, उसका तो उसने प्रोरेटा बनाने के लिए बोला है 1 लाख शेयर, ठीक है। और जो ऊपर के 2,000 बच गए उसको वापस करना है, क्योंकि यहाँ पे तो बन जाएगा 1,52,000 शेयर और यहाँ बन जाएगा 1 लाख शेयर। तो जो ये वाले शेयर हैं आपके, इनको बोलते हैं अप्लाइड शेयर और इनको बोलते हैं अलॉटेड शेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने और क्या क्या बोला है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो 3 रुपीज़ की है, अलॉटमेंट है 2.5 रुपये का, मतलब 2.50 का है, 2.50 की ही आपकी फ़र्स्ट कॉल है और 2 रुपीज़ की आपकी सेकंड कॉल है। तो इस तरह सारा का टोटल है वो आपका 10 रुपीज़ का एक शेयर आपका कंप्लीट बन चुका है। फिर इसमें से 200 शेयर क्या कह रहा है वो, का पैसा नहीं आ पाया है। 200 शेयरों का पैसा किस पे नहीं आ पाया है? अलॉटमेंट मनी पर, ठीक है ना, अलॉटमेंट पर नहीं आया है। देखते हैं कैसे करना है इस समस्या का सोल्व, सुनिएगा ध्यान से। करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 152 के हिसाब से चलेगा फर्स्ट टाइम, शेयर 3 है।
तो ये आ जाएगा 4,56,000। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर, फालतू का पैसा अलॉटमेंट पे चला जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट, और जो पैसा नील हो रहा है, जीरो हो रहा है, उसको बैंक के थ्रू वापस भेज देंगे, तो टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे तो आएगा 152 के हिसाब से सारा सिस्टम चलेगा, 4,56,000। शेयर कैपिटल में जितने हमने रियल में इशू किए हैं शेयर उतने लिखते हैं, और जितने रुपए की एप्लीकेशन है उस हिसाब से यहाँ 3 लाख रुपीज़ का हिसाब हो जाएगा। अब अलॉटमेंट में जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपका 50,000 का डिफरेंस है, तो 50,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन के रेट से आए ना, तो 1,50,000 रुपीज़ ये आ गए। बैंक में जीरो वाले 2,000 शेयर है, एप्लीकेशन 3 रुपये का रेट है, तो 6,000 रुपीज़ ये हो गए। तो इधर का टोटल उधर का टोटल इक्वल चल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में क्या बनता है, सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अलॉटमेंट कितने का, शेयर इशू करे 1 लाख, अलॉटमेंट है 2.50, मेरा भाई यहाँ पे 2.50, तो 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे, तो जो भी अमाउंट आएगा वो आप शो कर दें, 2,50,000 मतलब, तो 2,50,000 आपका यहाँ पे अमाउंट आ गया है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट के बैंक की एंट्री बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो यहाँ पे अमाउंट भरना, ये है सबसे बड़ी महाभारत, तो इसके लिए ही वर्किंग नोट बनाना है। जो ये अमाउंट भर जाएगा फिर तो आगे आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसको आगे करने के लिए क्वेश्चन को पहले एक वर्किंग नोट आपको सीखना पड़ेगा। अब आपको जी आप कैसे पता लगा वर्किंग नोट बनाना है या नहीं बनाना है, आपको पता होना चाहिए जिस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोरेटा दे रखा है हमें, ठीक है, प्लस और फीचर है, फिर रीइशू है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि भाई जिन व्यक्तियों ने 1,50,000 के लिए कंपनी के आगे एप्लीकेशन मांगे हैं, भाई हमें 1,50,000 शेयर दे दीजिए, कंपनी ने उनको दिए 1 लाख ही हैं, तो उनके 50,000 शेयर होगा एडजस्टमेंट यहाँ पे हुई है ना, यहाँ पे 50,000 की अलॉटमेंट पे कट गई है। तो इसी तरह अब 200 शेयरों का पैसा भी तो नहीं आया ना, तो जिन्होंने 200 मिले उन्होंने मांगे कितने थे, नोट करना है बात। 200 शेयरों का पैसा प्राप्त नहीं हुआ ना, कंपनी को ये फॉरफिट हो रहे हैं। तो 200 शेयर कौन से वाले हैं, ये भी आप समझ लीजिए, ये हैं अप्लाइड एलोटेड वाले, सॉरी लिखा होगा वहाँ पे, नहीं लिखा होगा तो एलोटेड ही मानना, बाकी लिखा है मेरे हिसाब से, आप देख लेना। तो 200 शेयर एलोटेड हैं, तो इसने अप्लाइड कितने के लिए किया था, तो पैसे तो ज़्यादा आए हुए हैं ना कंपनी में, तो ज़्यादा पैसे हैं कंपनी के पास और शेयर हैं उसके 200। तो ये जब पैसे नहीं देगा तो हमें नुकसान 200 के हिसाब से, जब हम 2.5 की गुना करेंगे तो 2.5 की 200 से करके देखो कितना हुआ, तो 500 रुपये हो गए। हमें यहाँ से लग रहा है कि भी 500 रुपये का लॉस हुआ, पर रियल में हमें 500 का लॉस नहीं हुआ भाई, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, तो उनके भी पैसे भी तुम्हारे पास रखे हुए हैं। तो वही गड़बड़ ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सोचना है। फिर उस पैसे को भी, और ये 50,000 जो 1,50,000 रुपये जो ये है, ये आ गया अलॉटमेंट पर, ये भी 250 में से घट के जब आएगा बैंक में, तो ये ही सिस्टम आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो आप ध्यान से देखना वर्किंग नोट कैसे बनाना है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से वर्किंग नोट। तो आप वर्किंग नोट किस तरह से बनाएंगे, पहले तो आप ये समझ लीजिए 200 शेयर अलॉटेड हैं, तो अप्लाइड शेयर के निकालने हमें, तो इसका मतलब अप्लाइड शेयर ज़्यादा होंगे, हमेशा अप्लाइड अलॉटेड से ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में हम अप्लाइड को इक्वल के उधर रखेंगे, अलॉटेड को इधर रखेंगे, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ अलॉटेड, कितने अलॉटेड ये 1 लाख, इफ़ 1 लाख allotted share then applied share, वो कितने बन जाएंगे 1,50,000। ठीक है भाई, 1 लाख अलॉटेड शेयर थे, तब क्या हुआ
जब 1,50,000 शेयर क्या होंगे, अप्लाइड। अब वो कहता है इफ़ 1 एलोटेड शेयर देन अप्लाइड शेयर, वो आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड में 1,00,000। फिर लिखेंगे इफ़, अब 1,00,000 नहीं एलोटेड है, अब की बार 200 है, तो 200 allotted शेयर देन अप्लाइड शेयर। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था भाई, तो यही कैलकुलेशन अब यहाँ निकल के आएगी। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, 40 ये कैंसिल हो गया तो 53, 15 2 जा 300, मतलब 300 शेयर। भाई उसके जो शेयर 200 का पैसा नहीं आया, पर उसने रियल में मांगे कितने थे, 300 शेयर। तो ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा आपके सामने निकल के आ गया। अब आप ये पता लगाइए कि जो फालतू उसके पैसे कितने हमारे पास आए हुए हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे ओवर अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। भाई एप्लीकेशन पे जो फालतू पैसा रिसीव हुआ वो कितना है, 300 शेयर उसने मांगे हैं, 200 शेयर हमने उसको दिए हैं, ठीक है। तो उसके 100 शेयर का पैसा हमारे पास रखा हुआ है, और एप्लीकेशन कितने का, भी 3 का, तो 300 रुपीज़ उसके हमारे पास पहले से ही रखे हुए हैं। अगर वो कोई चीटिंग करेगा तो 300 रुपये हम पहले से ले बैठे हैं उसके। अगर मान लो हमारे वो 500 रुपये मारता है, तो हमारे मरे थोड़ा ना 500, हमारे तो 200 ही मरे, क्योंकि 300 उसके पहले से ही हैं भाई, ठीक है। तो उसके बाद ये तो था फर्स्ट वर्किंग नोट, ठीक है ना, ये सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट था वर्किंग नोट, पहला आपको आ गया। अब दूसरा वर्किंग नोट क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। अब आप करेंगे कि जो 200 शेयरों का हिसाब है वो कैसे करना है। आप लिखेंगे यहाँ कि अमाउंट ड्यू ऑन 200 अलॉटेड शेयर, ठीक है भाई। जो 200 शेयरों का अलॉटेड शेयरों का अमाउंट कितना है ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना बनता है, 200 गुना में अलॉटमेंट आपका है 2.50 का, तो उस हिसाब से 500 आपके रुपए बन गए, ठीक है। पर इसमें से पहले से ही आप प्राप्त कर चुके हैं वो घटा देंगे, तो लेस कर देंगे जो आपको पहले से एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ था। तो ओवर अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, वो है आपका 300 रुपया जो अभी ऊपर निकाला था मैंने। तो लॉस हमें कितने का हुआ, सिर्फ 200 रुपीज़ का। तो जो हमें रिसीव नहीं हुआ ना, नोट रिसीव्ड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, तो जो अलॉटमेंट पे 200 शेयरों का, ध्यान रखना 200 शेयरों का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, वो 200 रुपये है, ना कि 500 रुपये। ये सबसे ही इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने स्पेशल जोर दे के आपको बताई। तो इस सेकंड वर्किंग नोट में आप ये पता लगाएंगे कि भाई जो शेयरों का पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ तो रियल में कितना हमें लॉस हुआ है। तो हमें सिर्फ 200 रुपये ही नहीं मिले, बल्कि आपको लगेगा 500 नहीं मिले, पर रियल में कितने नहीं मिले, 200 नहीं मिले। अब बात आ गई है तीसरे वर्किंग नोट की, कि अलॉटमेंट का जो बैंक की एंट्री है उसमें रियल में अमाउंट कितना शो होगा, वो और पता लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितने शेयर हैं भाई, शेयर हैं टोटल हमने इशू कर रखे 1,00,000, ₹2.5 का अलॉटमेंट है, उस हिसाब से 2,50,000 मतलब 2,50,000 रुपीज़ आपके बनने हैं टोटल अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है। जिसमें से आप लेस कर चुके होंगे जो आपने पहले से ही अमाउंट दे दिया है, जो आपने एंट्री नहीं बनाई थी एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री, जिसमें अलॉटमेंट के 1,50,000 दे चुके हैं आप, तो एंट्री में आप देख लेना वहाँ पे। तो वो लेस कर देंगे आप जो अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। जो फालतू का पैसा था ना वो आप इसमें
लेस कर देंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं ओवर अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद लेस ये वाला अमाउंट भी आप कर देंगे जो 200 रुपीज़ नोट रिसीव्ड अमाउंट है, ठीक है। नोट रिसीव्ड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट पे जो नहीं आए वो 200 ये भी हैं। तो इस तरह से जो अब आपका कैश अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट है वो सबको माइनस प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 99,800 रुपीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट था टॉपिक। जो नोट मैंने आपको 30,000 वर्ग की नोट सिखाया, ध्यान से देख लेना आप लोग। इस तरह से इसको करना था। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वापस चलता हूँ आपको जनरल एंट्री पर लेके। तो ये जो हमारी चल रही थी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ आएगा 99,800। ये आपको अभी अभी मैंने वर्किंग नोट में बनाना सिखाया कैसे आया, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी और उसने बोला भी था फर्स्ट कॉल से पहले आपको फॉरफिट करने हैं शेयर। तो शेयर फॉरफिट करने की आप एंट्री बनाएंगे सबसे पहले। तो शेयर फॉरफिट की एंट्री क्या बनती है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। पैसा किस किस पे नहीं आया उसने अभी पता लगा ना, अलॉटमेंट तक नहीं आया, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नहीं आया, अलॉटमेंट का भी नहीं आया। फर्स्ट सेकंड कॉल बन ही नहीं रही हमारी, तो इसका मतलब अलॉटमेंट का ही नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कैपिटल फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर आएगा वो यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कितना आएगा वो देख लेना आप कि शेयर हैं 200 ना कि 300, ध्यान रखना। अप्लाइड शेयर यूज करने हैं, ठीक है ना। अलॉटेड शेयर यूज़ करने हैं, अप्लाइड शेयर यूज नहीं करने, ध्यान रखें आप हर बार, चाहे क्वेश्चन में वहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, आपको शेयर अप्लाइड ही यूज करने हैं, ठीक है, अलॉटेड सॉरी। तो यहाँ पे कहाँ तक बात हुई है भाई, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन 2.50 अलॉटमेंट, बस यही आए ना। तो इसका मतलब 5.50 तक की बात हुई है। तो ये आ गया आपके भाई 1100 रुपीज़ की बात हुई है मतलब, ठीक है। और यहाँ अलॉटमेंट में कितने का गड़बड़ निकली थी, वहाँ 200 रुपीज़, ठीक है ना। 200 रुपीज़ का लिख रहा था वहाँ पे घोटाला, तो 200 रुपीज़ ये आ गया। जो 1100 पूरे होने में कितने कमी है वो सारा एप्लीकेशन में आ गया। तो इस तरह से ये आपने फॉरफीचर की एंट्री बना दी। अब रीइशू की एंट्री बनानी है आपको पता है भाई, वो 9 रुपीज़ का जो शेयर है, जो 9 वाला है ना, वो 8 के हिसाब से हमें देना है। तो 1 रुपया प्रीमियम, मतलब 8 वाला 9 में, इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम के बेस पे ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये पूरा नाम है इसका। तो आप किस तरह से चलेंगे लेके, ये आप देखेंगे ध्यान से कि 8 वाला 9 में यहाँ तक की बात हो रही ना। तो शेयर आपके 200 हैं, तो 8 रुपीज़ 9 इसमें आएंगे 1800, इस तरह से करना है इसको, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट कॉल की बनानी थी, बाकी इसको कंप्लीट कर लो आप, फिर बना लेते हैं उसको। यहाँ पे लास्ट एंट्री हमारी रहेगी ट्रांसफ़र वाली, शेयर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। देखिएगा 900 रुपये का आपको यहाँ बेनिफिट हुआ है और 900 रुपये ही आप इसमें ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि कोई डिस्काउंट का टॉपिक नहीं है अगर वो लेस होते तो। उसके बाद फर्स्ट कॉल की आप बना लीजिए एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले ट्रांसफ़र वाली, ड्यू वाली, मतलब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 2.5 की है भाई, और शेयर हैं आपके 1 लाख। तो उस हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो आएगा 2,50,000 दोनों साइड, ठीक है। 2,50,000 आ गया, 1 लाख है ना ये शेयर।
और 2.50 की है कॉल, इस वजह से। फिर उसके बाद बात आ गई इसके बैंक की, भाई बैंक में कितना अमाउंट आएगा, क्योंकि आपको पता है 200 शेयरों को तो इशू किया ही नहीं गया फर्स्ट कॉल तक, वो तो किडनैप थे ना, इशू तो बाद में हुए हैं। तो जो बैंक है उसमें वो फर्स्ट कॉल के जो 200 शेयरों का पैसा वो कम रहेगा, मतलब ऐसी एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आपके शेयर 1 लाख नहीं है, इसमें से 99,800 शेयर यूज करेंगे आप। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि 200 शेयरों को रीशू कहाँ किया, रीशू से उसने बोला ना जैसे फॉरफिट हुए उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगवाइए, तो रीशू बाद में हुए हैं। तो इस वजह से ये जो एंट्री है दोनों, ये हमारी जो ये बैंक की है इससे पहले आनी थी यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ बना दिया आपको, आगे ये समझ आप अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। और फर्स्ट कॉल है 2.50 की, तो उस हिसाब से आप अमाउंट यहाँ पे डालेंगे 2,49,500, 2,49,500। इस तरह से इसमें अमाउंट आप डालेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन करना था, मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया ये, पर बड़े क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, बड़ा लेक्चर देना पड़ता है, और बड़ा ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आपके बड़े नंबर, ज़्यादा नंबर आएंगे। तो अच्छे से करें। थैंक यू।